जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार बदंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वीडियो और ऑडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी एक नया टॉपिक, नेटवर्क कम्युनिकेशन पार्ट 2, और जिसके अंदर हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। तो बिल्कुल एक बार सभी प्यार साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। और आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी है, और वो ये है कि आज नवीन भैया वाली जो क्लास है, जो 5 से 6 आपकी होती है, वो नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, शायद वो क्लास आपको शेड्यूल ना दिख रही हो, तो कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे, तो वो नहीं होगी। यानी कि 4 से 5 इस क्लास को करने के बाद फिर आप रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। तो अगर मैं बात करूं, देखो जो टॉपिक मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, वहां से बहुत रेयर कुछ चांसेस होते हैं आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के। लेकिन आज की क्लास में जो हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, वहां से पूरे चांसेस होते हैं आपकी किस चीज के क्वेश्चन पूछे जाने के। तो अभी नोट्स मत बनाओ, बट जहां पर मैं बताऊंगा उन उन बातों को जरूर लिख लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को और देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क आखिर होता क्या है। तो एक से अधिक कंप्यूटर को किसी नेटवर्किंग माध्यम से आपस में जोड़ना या कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है, आपका नेटवर्क कहलाता है। शुरू से मत बनाओ नोट्स, जहां पर मैं बताऊंगा वहां पर बना लेना, ठीक है। तो नोट्स कहलाता है, वो कहलाता है कनेक्ट करना, नेटवर्क कहलाता है। यह कनेक्शन तार के साथ और बिना तार के दोनों तरीके से हो सकते हैं। यानी कि किसी एक कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर को या एक से अधिक डिवाइसेस को कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और ये जो नेटवर्क है वो तारों के साथ या बिना तारों के भी हो सकता है। अब ये तारे वो वाले नहीं है कि आ ले चलूं तुझे तारों के शहर में, ये वो वाले तार नहीं है। ये वो वाले तार है वायर वाले, जो तुम्हारी गली में तुम्हें ऊपर लट्ठे पर दिखते हैं, वो वाले तार हैं ये आपके, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर। तो बिना तार के भी हो सकता है। कनेक्टिंग मोर देन वन कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्किंग मीडियम इज कॉल्ड नेटवर्क। दिस कनेक्शन कैन बी विद वायर और विदाउट वायर बोथ। तो तार के माध्यम से, यानी कि वायर्ड वाले में कौन कौन से उदाहरण होते हैं, तो ट्विस्टेड, ये केबल के नाम है, तारों के कुछ नाम है जो यूज होती हैं आपके कंप्यूटर में। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। अगर हम बात करते हैं बिना तार के माध्यम, तो आप देखेंगे रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव और ब्लूटूथ हॉटस्पॉट आदि से हम बिना तारों के भी अपने कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? वाईफाई वगैरह तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार मुझे बताएंगे। तो ये पेज आप लिखो या ना लिखो, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको जरूर लिखना है ना। जहाँ पे नहीं लिखना होगा मैं फिर बता दूंगा, वहां पे मत लिखना, लेकिन यहाँ पर आपको जरूर लिखना है। तो एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया? यस और नो? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्लीज आप लोग कॉपी पेस्ट ना करें, किसी भी प्रकार का कमेंट ना करें, क्योंकि आपका कोई भी कमेंट इस क्लास से ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो प्लीज कॉपी पेस्ट किसी प्रकार का कमेंट ना करें, सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से क्लास पर ध्यान दें। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। तो कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के आपके होते हैं? तो वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर मुख्यतः बात करी जाती है, अगर अगर मुख्यतः बात की जाती है, तो आप कहेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क कुल 3 प्रकार के होते हैं। होते ज्यादा हैं, नाम भी मैंने ज्यादा लिखे हैं, लेकिन मेनली अगर पूछा जाए तो 3 प्रकार के हैं। एक है लैन, एक है मैन, और एक है वैन। एक है लैन, एक है मैन, एक है वैन। इन तीनों की फुल फॉर्म मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ना जाने किसकी शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिल जाए, लेकिन ये फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती हैं। तो इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, क्योंकि ये आपसे पूछी जाएगी किसी की भी शिफ्ट में। सिंपली डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है कि बताएं लैन से आप क्या समझते हैं। तो लैन का जो हमारा आंसर होता है वो होता है, लैन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन की फुल फॉर्म क्या होती है जी? तो हम कहेंगे मैन की फुल फॉर्म होती है हमारी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वैन की हमारी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क।
तो मुख्यतः कंप्यूटर को इन तीन नेटवर्क को इन तीन भागों में बांटा जाता है, लैन, मैन, वैन। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। अभी ये क्या होता है लैन, क्या होता है मैन, क्या होता है वैन, ये सभी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और इसके आगे थोड़े और नेटवर्क देखिएगा। एक और होता है हमारा पेन। तो पेन की फुल फॉर्म क्या होती है जी? पेन की फुल फॉर्म होती है हमारी पर्सनल एरिया नेटवर्क। और एक होता है वीपीएन। तो वीपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? हम कहेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या वीपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होती है वीपीएन की फुल फॉर्म। तो ये 5 फुल फॉर्म आपने याद कर ली। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है। वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। और पेन क्या है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क ये हमारा होता है। ठीक है जी। चलो, अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लैन की, तो लैन का अर्थ क्या होता है? अगर मैं आपको बहुत कम शब्दों में समझा दूं, तो एक सीमित क्षेत्र, कोई बिल्डिंग, कोई रूम, कोई ऑफिस, किसी स्कूल, किसी कॉलेज में प्रयोग किए जाने वाला जो नेटवर्क होता है वो लैन होता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक सीमित क्षेत्र में ही कंप्यूटरों को आपस में जोड़ पाता है। वो कौन सा होता है हमारा? तो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जिसमें लिमिट होती है। क्या? तो आप देखेंगे ऐसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र, जैसे कोई कमरा, कोई ऑफिस, कोई बिल्डिंग, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल तक सीमित होते हैं। लैन जो है वो 100 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक कवर कर सकता है, मतलब बहुत सीमित ही रेंज इसकी रहती है ना। 1 किलोमीटर आपका कर लेगा, 1.5 किलोमीटर कर लेगा, बहुत सीमित आपकी रेंज रहती है। ठीक है, तो यही चीज लिखिए, ऑल कंप्यूटर इन सच नेटवर्क्स आर लिमिटेड टू अ लिमिटेड एरिया, रूम, ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि। डेटा सुरक्षित होता है इसमें, लैन में क्या होता है? डेटा सुरक्षित होता है, स्पीड काफी तेज होती है, और नेटवर्क को बाहर से कहीं से भी हमें किराए पर नहीं लेना पड़ता। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक और फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी जाती है, WLAN। तो WLAN की फुल फॉर्म क्या होती है? हम कहेंगे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। चलो, WLAN एक कंप्यूटर या अन्य डिवाइस का समूह है जो वायर्ड कनेक्शन के बजाय रेडियो प्रसारण के आधार पर नेटवर्क बनाते हैं, इसे हम WLAN कहते हैं। अ WLAN इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस दैट फॉर्म अ नेटवर्क बेस्ड ऑन रेडियो ट्रांसमिशन रेदर देन वायर्ड कनेक्शन। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो लैन क्या है आपका? लोकल एरिया नेटवर्क होता है हमारा लैन, जो कि एक सीमित क्षेत्र, एक लिमिटेड एरिया तक ही कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद हम आते हैं अगले पर, जिसका नाम है हमारा मैन। अब मैन क्या होता है जी? तो ये लैन हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। अगला होता है मैन। मैन का मतलब होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी कि अब ये क्या काम करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? ये शहर व कस्बों के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या? ये शहर व कस्बों के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा होता है। यानी कि इसकी जो रेंज है वो 50 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 50 किलोमीटर तक होती है। तो ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसे किसी शहर या कस्बे के लिए डिजाइन किया जाता है, क्या कहलाता है? आपका मैन कहलाता है। यह लैन से बड़ा होता है व वैन से छोटा नेटवर्क होता है, और इसमें जो रेंज है वो 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की रेंज को ये कवर कर रहा होता है। याद कैसे करेंगे? लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लोकल हमारे आसपास। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो कहाँ होती है? शहर में होती है, तो शहर व कस्बों को जोड़ने के लिए जो काम करता है। इसके अलावा तीसरा हमारा आता है, अब देखो मेन से नेटवर्क किसके पास जाएगा? मेन से नेटवर्क जाएगा अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग कॉलेजेस में, और यहां से क्या होगा आपका? इंटरनेट आ रहा है मेन के पास, और मेन से जा रहा है लोकल एरिया नेटवर्क के पास। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा आता है जिसका नाम होता है वैन। क्या नाम होता है जिसका? तीसरे का नाम होता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। और ये पूरी देश दुनिया के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी कि जो इंटरनेट है ना, वो इस वैन का ही एक उदाहरण एक तरीके से होता है। तो वैन क्या होगा हमारा? है ना, वैन क्या होगा हमारा? वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी देश, द्वीप या पूरे विश्व में फैला होता है, वैन कहलाता है, और सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसका उदाहरण है आपका इंटरनेट।
क्या उदाहरण है इसका? इंटरनेट। तो अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज स्प्रेड ओवर अ कंट्री, आइसलैंड और ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड वैन। दिस इज द लार्जेस्ट नेटवर्क एग्जाम्पल इंटरनेट, है ना। ये क्या होता है? सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। जैसे हमने लैन पढ़ा, मैन पढ़ा, वैन पढ़ा, तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा है वो हमारा कौन सा है? वो हमारा मैन है, ठीक, वैन है, ठीक है जी। चलो, सबसे छोटा कौन सा है इन तीनों में? तो वो लैन है। अब आप देख सकते हैं सबसे बड़ा है हमारा वैन यानी कि इंटरनेट। इंटरनेट यहाँ से वैन से जाएगा मैन के पास, मैन से जाएगा लैन के पास, ठीक है जी। तो ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई? यस और नो करके एक बार मुझे जल्दी से बता देंगे। ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई? एक बार यस करके बता दो। बहुत ज्यादा डीप में परेशान नहीं होना है आपको, है ना। चलो सर, और तेज पढ़ाइए भाई, और तेज नहीं पढ़ा सकता, आई एम सॉरी, बट आपको क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। अगर और तेज पढ़ना है डबल स्पीड पर करके देख लेना, ठीक है। इससे तेज नहीं पढ़ाया जा सकता और इससे बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं पढ़ाया जा सकता। एक एक नॉर्मल स्पीड लेकर के हम चलते हैं जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं आए, ठीक है। बिल्कुल। तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से मुझे बता देंगे, बातें क्लियर है यहाँ तक की? हमने क्या जाना अभी तक? हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात जानी कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को, डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जाता है तो वो कंप्यूटर नेटवर्क होता है। कंप्यूटर नेटवर्क पांच प्रकार के वैसे मैंने लिखाए हैं, लेकिन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। तो लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है, जो कि एक लोकल यानी कि बिल्कुल बहुत कम दूरी के कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहा होता है। जैसे कि रूम हुआ, कोई स्कूल हुआ, कोई कॉलेज हुआ, कोई बिल्डिंग हुई, कोई हॉस्पिटल हुआ, कोई ऑफिस हुआ, वहां पर, ठीक है। फिर हम आ गए लैन के बाद मैन में। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि ये शहर और कस्बों के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसके बाद हमारी बात आती है वैन की, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये पूरी देश दुनिया के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ रहा होता है। सबसे बड़ा इनमें वैन है, उससे छोटा मैन है और सबसे छोटा इन तीनों में लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला नाम देखते हैं पेन का। पेन क्या है जी? तो पेन होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन सा? पेन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो हमारे जो हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। अब हम कैसे क्रिएट कर लेते हैं जी? तो मान लो कि मैं अपनी ईयरपोड्स को किससे कनेक्ट कर लूं? अपने फोन से कनेक्ट कर लूं, ठीक है। तो इसमें वायर तो नहीं है मेरे फोन में और इसमें, लेकिन ये आपस में हमने कनेक्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक पेन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। मैं अपनी वॉच को अपने फोन से कनेक्ट कर लूं, जब भी मेरा फोन भले ही जेब में रखा है, फोन बजेगा तो मेरी वॉच में पता चलेगा। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? ये कौन सा नेटवर्क है? जब हम अपनी वॉच को अपने फोन से कनेक्ट कर ले रहे हैं, है ना। ये हमारी यहाँ पर कौन सा है? तो ये हमारा होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन सा? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क होता है, जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित एक या दो व्यक्तियों तक ही होती है। जैसे कि ब्लूटूथ, जैसे कि वाईफाई, हॉटस्पॉट, शेयरिट आदि। इट इज अ नेटवर्क यूज्ड फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज whose capacity is up to one or two persons present at the short time distance like Bluetooth वगैरह। पेन लैन से भी छोटा नेटवर्क है। पेन जो है ये लैन से भी छोटा नेटवर्क है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो जो पेन है हमारा, ये लैन से भी यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से भी छोटा नेटवर्क होता है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आप देख सकते हो, जैसे आपने अपने माउस से अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है, तो ये आपके जो फोन वगैरह को आप आपस में कनेक्ट कर लेते हो, जो खुद से एक नेटवर्क बना लेते हो, इसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसके बाद एक अगला नाम आता है हमारा वीपीएन का। इनकी फुल फॉर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लैन मैन वैन, जो लैन मैन वैन है हमारे, इन ये आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं वीपीएन की बात करता हूं, वीपीएन क्या है जी? तो वीपीएन की फुल फॉर्म हमारी होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होती है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होती है, ठीक है। बिल्कुल।
तो हम देखेंगे वीपीएन एक ऐसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो असुरक्षित नेटवर्क को सुरक्षित नेटवर्क में बदलने का काम करती है। यही लाइन सीधी सीधी आपसे पूछी जाएगी, यही लाइन आपसे सीधी सीधी पूछी जाएगी कि बताओ असुरक्षित नेटवर्क को सुरक्षित नेटवर्क में बदलने का काम किसका होता है, तो वो हमारा वीपीएन का होता है। साथ ही यूजर की वास्तविकता लोकेशन, वास्तविक लोकेशन और आइडेंटिटी को छुपाने में भी हमारा वीपीएन मदद करता है और यह पहचान को पूरी तरह गोपनीयता रखता है और आपके डेटा को हैक होने से बचाता है। कौन? वीपीएन, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है। हाँ, कल आपकी जो क्लास होने वाली थी संडे को, मैंने बताया था कि अगर होगी तो शेड्यूल मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। तो वो क्लास कल आपकी नहीं हो पाई थी, मैं आगे कोशिश करूंगा आपको वो क्लास करवा दूं। ठीक है जी, चलो। तो वीपीएन हमारा क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये हमारा होता है। इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि POLAN, तो पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। एक होती है VLAN, तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। एक होती है WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और एक होती है SAN, यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क और सिस्टम एरिया नेटवर्क। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये जो हमारी नेटवर्क से रिलेटेड बातचीत थी, ये यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। कौन सी बातचीत? जो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड बातचीत थी वो हो जाती है यहाँ पर हमारी कंप्लीट। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, अब आपके मन में आएगा कि सर इसमें स्टोरेज होगा या सिस्टम होगा, तो अब स्टोरेज, स्टोरेज को वरीयता देंगे, स्टोरेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखिए। ठीक है। तो ये कुछ फुल फॉर्म है आपकी। अब अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूं। एक बार रिवाइज मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, बट फिर से मैं एक बार जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा है वो सभी चीजें बता देता हूं। ठीक है। तो देखेंगे आप, यहाँ पे मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ चीजें। ऐसा नहीं है कि आपको रटनी होंगी कि याद करनी होंगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को या डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जाता है तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और हम कंप्यूटरों को आपका तार या बिना तार दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो लैन, मैन और वैन। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। अब जो लैन है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक लिमिटेड एरिया के कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। जैसे कि आपका किसी स्कूल हुआ, कोई बिल्डिंग हुई, कोई कॉलेज हुआ, कोई ऑफिस हुआ, उनके कंप्यूटर। ठीक है। फिर मेन की जब हम बात करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये क्या है कि शहर और कस्बों के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। और इसके बाद हमारा आता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, और ये पूरी देश दुनिया के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ रहा होता है। जो वैन है ये इंटरनेट का ही एक प्रकार का उदाहरण होता है। फिर हम आ जाते हैं वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो ये हमारे नेटवर्क को सुरक्षा देने का काम करता है। और एक होता है हमारा पेन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, और ये क्या काम करता है? तो जो नेटवर्क आप और हम खुद बना लेते हैं, जैसे हमारे फोन और हमारी घड़ी के बीच का नेटवर्क, हमारे नेक बैंड हमारे फोन के बीच का नेटवर्क, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कह रहे होते हैं। एक बार मुझे बता देंगे, जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं वो सभी की सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार यस करके मुझे बता दोगे हाँ हमें सब समझ में आ गया। ठीक है। प्लीज किसी भी प्रकार का कमेंट मत करो, प्लीज किसी भी प्रकार का कमेंट मत करो, मत करो, मत करो। ठीक है। क्योंकि इतने ज्यादा कमेंट हो जाते हैं, मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इतनी स्पीड में कमेंट जा रहा है कि मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो क्यों ना आप अपने उस समय को, उस कीमती समय को क्लास समझने में लगा लो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बताएंगे जल्दी से। बाकी ये चीजें रोज रोज कहने वाली नहीं होती हैं। उतने बच्चे क्लास को बहुत अच्छे से देख रहे हैं जितनी वैकेंसी आएंगी। फिर आप अगर नहीं भी देखना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार, है ना, अगली बार जब वैकेंसी आएगी ना 2028-27 में कभी, फिर आप तब के लिए तैयार हो जा रहे हो अभी से, इसमें अच्छी बात है, इसमें परेशान मत हो। अगर आप टाइम खराब कर रहे हो अपना, तो कोई इसमें भी दुखी होने वाली बात नहीं है।
क्योंकि 27, 28, 29, 30 तक हो ही जाएगा कभी ना कभी सिलेक्शन। नहीं होगा तो कहीं ना कहीं भैया कुछ और कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक की बात क्लियर है। जिन बच्चों को इसी बार सिलेक्शन लेना है वो शांति से बिना कमेंट करे क्लास को देखते हैं हमेशा ही, ठीक है जी। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क था, ये आपको नोट डाउन करना था। इसके अलावा अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपको नोट डाउन नहीं करना है ना। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपको नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ समझ लेना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम, या मैं कहूं तो ना के बराबर है ना। क्यों है जी? क्योंकि इससे पहले जितने भी अभी हाल ही में पेपर हुए हैं, या इससे पहले 2020, 22 वाले, 23 वाले, इनमें कहीं पर भी ये क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं, बिल्कुल, इसके बाद हम आगे देखते हैं कम्युनिकेशन लाइन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है जी कम्युनिकेशन लाइन? ठीक है। तो किसी कंप्यूटर से टर्मिनल या किसी टर्मिनल से कंप्यूटर तक डेटा के संचार के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, इस माध्यम को ही हम कम्युनिकेशन लाइन कह रहे होते हैं। यानी कि जब हम दो कंप्यूटर को जोड़ रहे होते हैं तो उस कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमें जिन माध्यम की आवश्यकता होती है, एक तरीके से वही क्या है, वही हमारी कम्युनिकेशन लाइन होती है। और ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है वायर्ड और एक होती है वायरलेस। यानी कि एक होती है तार वाली और एक होती है बिना तार वाली। कौन सी? एक होती है तार वाली और एक होती है आपकी बिना तार वाली। तो जब हम अपने ट्रांसमिशन मीडिया को जब हम अपने ट्रांसमिशन मीडिया को दो भागों में बांट रहे होते हैं, कितने भागों में? हम अपने ट्रांसमिशन मीडिया को दो भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं गाइडेड मीडिया के तौर पर, और एक हम इसे बांटते हैं अनगाइडेड मीडिया के तौर पर। कैसे कैसे? एक तो हम बांटते हैं गाइडेड मीडिया के तौर पर और एक बांटते हैं अनगाइडेड मीडिया के तौर पर, ठीक है। सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो, इंपॉर्टेंट नहीं है तो भाई ऐसा तो नहीं है कि जो सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वही पढ़ोगे, है ना। हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए एक रोटी भी तुम रोज खा लोगे ढंग से तो तुम जिंदा रहोगे, ठीक है। लेकिन तुम क्यों छह छह ठूस लेते हो फिर? हैं? शब्द मेरा गलत है थोड़ा सा, लेकिन मजाक वाले वे में है कि फिर तुम क्यों छह छह अपर अपर के तुम पेट पे हाथ फिर करके खाते हो भाई? है? तुम घर बाहर मोमोज भी खाया है 200 रुपए के, और घर पे जाके तुम खाना भी खा रहे हो, क्यों? क्योंकि भाई जितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही पढ़ी जाए। शरीर भी तो तुम्हें बनाना है ना, तुम्हें थोड़ी हेल्थ भी तो अच्छी करनी है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए तो नहीं खा रहे, ठीक है। तो इसी प्रकार से सिर्फ पास होने के लिए या सिर्फ वो चीजें पढ़ना जो इंपॉर्टेंट है गलत है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ लो, जिससे कि अगर इक्का दुक्का सवाल बाहर से भी पूछा जाता है तो वो आपका रह ना जाए, ठीक है। क्लियर है? अब जैसे और मेरी जो बातें होती है ना, जैसे कुछ मेरे एग्जाम्पल्स होते हैं तो बिल्कुल इस तरीके के होते हैं कि आप उसे कभी ना भूल पाओ। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करने में, वो एग्जाम्पल्स क्रिएट ही इसलिए किए गए हैं कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके दिमाग पे सर दर्द ना होने लगे आपका, ठीक है। तो उन्हें दिल पर मत लिया करो। जैसे मैंने अभी ये शब्द बोला, या लास्ट क्लास जब हुई थी तो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स में, वो वाला बहू लड़ाई करती है टाइप वाला। तो अब कुछ लड़की क्या आती कि सर अरे आपकी सोच लड़कियों को लेकर के ऐसी नहीं, बहन ऐसी नहीं है मेरी सोच, ठीक है। वो जस्ट एक एग्जाम्पल है, जैसे रील देखते हो ना, हंसते हो रील देख करके, जस्ट एक एग्जाम्पल है, उसे दिल पे नहीं लेना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया को हम दो भागों में बांटते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अब जो अनगाइडेड मीडिया हमारा होता है, जो गाइडेड मीडिया है, इसके उदाहरण कौन से होते हैं? तो कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल। यानी कि गाइडेड मीडिया को हम वायर्ड, जो वायर्ड टेक्नोलॉजी होती है ना आपकी वायर्ड वाली, उसे हम गाइडेड मीडिया कहते हैं। और जो आपकी कैसी होती है, जो आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, इसे हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। कौन सी मीडिया कहते हैं? इसे हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। और अनगाइडेड मीडिया के उदाहरण कौन से हैं? तो रेडियो वेव्स, तरंग है, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। तो ये जो तरंग है हमारी, क्या है? ये जो तरंगे हैं हमारी, वो क्या है? वो हमारी अनगाइडेड मीडिया होती हैं। और जितने भी तार हैं वो गाइडेड मीडिया हैं। अब हमें याद कैसे होंगे?
हम कैसे इस चीज को याद रखें? तो देखो पहले तो इतना कुछ कठिन है नहीं कि तुम्हें याद रखने में भी दिक्कत आए, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मैं फिर भी तुम्हें एक जुगाड़ बताऊं इसे याद करने की, तो जैसे देखो कई सारे बच्चे आते हैं और वो कहते हैं हमसे कि सर हमें ना कोई गाइड करने वाला नहीं है और इस वजह से हमें सिलेक्शन लेने में थोड़ा समय लग गया, या क्या भैया प्लीज आप मुझे गाइड कर सकते हैं, मेरा कोई बड़ा भाई गाइड करने वाला नहीं है, बहन गाइड करने वाली नहीं है, या हमारे घर पे कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है, तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। अब आप इस बात को ऐसे ले सकते हो कि गाइड करने वाला यानी कि कोई सपोर्ट करने वाला, ठीक है। तो यानी कि अब तार है, किसी डिवाइस में लगा है, कंप्यूटर में लगा हुआ है, यानी कि वो ऐसे क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हर टाइम लगा हुआ है यानी कि गाइड कर रहा है। तो तार क्या है, लगे रहते हैं तो गाइड करते हैं। और ये क्या है, अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस। वायरलेस यानी कि आवारागर्दी वाले, यानी कि जिन्हें रात में 2 बजे तक घर नहीं पहुंच रहे, कोई फोन करने वाला ही नहीं है, तो वो कौन से हो गए, अनगाइडेड मीडिया हो गए। वो कौन से हो गए आपके, वो अनगाइडेड मीडिया हो गए आपके। जैसे कि रेडियो वेव्स, यानी कि वो किसी से जुड़े हुए नहीं है, वो बिना किसी से जुड़े हुए हैं। और जिनके पास टाइमली फोन आ जाता है, बेटा कहाँ हो, घर आ जाओ, तो वो गाइडेड मीडिया है, यानी कि ये जुड़े हुए हैं। तो कुछ इस जुगाड़ से आप याद रख पाओगे इस बात को, है ना? क्या इस जुगाड़ से आप इस बात को याद रख पाओगे? बिल्कुल रख लेंगे जी। तो गाइडेड मीडिया यानी कि जिसे हर समय कोई ना कोई गाइड कर रहा है, यानी कि कोई उससे जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ क्या होते हैं आपके, जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर कौन से, हमारे कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। और अनगाइडेड मीडिया कौन से होते हैं, यानी कि जो जुड़े हुए नहीं है, जिन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है, जो खुले ऐसे ही घूम रहे हैं, यानी कि वायरलेस, यानी कि बिना तार वाले, यानी कि ये जितनी भी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स आदि। क्लियर है? चलो, क्लियर है यहां तक की बातें? बहुत बढ़िया। आगे अब हम एक एक करके जानेंगे इन सभी केबल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम वायर्ड टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी? तो सबसे पहले हम यहाँ पर तार वाली यानी कि वायर्ड टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। वायर्ड टेक्नोलॉजी, तो इस वायर्ड टेक्नोलॉजी को गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। कौन सा मीडिया? इस वायर्ड टेक्नोलॉजी को यानी कि तार वाली टेक्नोलॉजी को गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है, ठीक है। चलो, क्या कहा जाता है? गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गाइडेड मीडिया। इसमें डेटा का संचार तारों के द्वारा होता है। तारे वो वाले नहीं है कि आ ले चलूं तुझे तारों के शहर में, है धरती पे ये दुनिया हमें प्यार ना करने देगी, ये वो वाला तार नहीं है। ये तार है वायर वाला, है ना, कि जब तुम धरती पे प्यार करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उसी तार से बांध करके डाल दिया जाएगा कि चुपचाप घर पे बैठो, ठीक है। तो क्या है हमारा, तो इसमें डेटा का संचार तार यानी कि वायर के द्वारा होता है। इन दिस द कम्युनिकेशन ऑफ डेटा इज डन थ्रू वायर्स। ये तार कॉपर के बने हुए, टिन या फिर सिल्वर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कॉपर के या फिर टिन या सिल्वर के बने हुए होते हैं। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, यानी कि जो जो केबल्स होती हैं इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं हमारे? तो हम कहेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती है और ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। कौन कौन सी होती हैं? 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। चलो, ठीक है जी, है ना। तो 3 प्रकार की केबलें हो गई। क्या जाना हमने यहाँ पर? हमने जाना कि इसे गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। इसमें जो डेटा का संचार है वो तारों के माध्यम से होता है। और वो तार कौन से वाले होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये तार कॉपर, टिन या सिल्वर के बने होते हैं और इसे मुख्यतः हम 3 भागों में बांट रहे होते हैं। कौन कौन से तार? तो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले जो केबल पढ़ेंगे वो होगी हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सी? जो हम सबसे पहले केबल यहाँ पर पढ़ेंगे वो होगी हमारी कौन सी? ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल को हम ईथरनेट केबल के नाम से भी जानते हैं। सीधे सीधे वन लाइनर है, पढ़ लेने हैं 2 से 3 बार। जब पढ़ लोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसे ईथरनेट केबल भी कहा जाता है, यानी कि इट इज ऑल्सो नोन एज ईथरनेट केबल। और ये कॉपर की बनी हुई होती है, कॉपर वायर की बनी हुई होती है, ठीक है।
इसके बाद इसमें तार एक दूसरे के मध्य लिपटे होते हैं और पुरानी जो टेलीफोन लाइंस होती थी या लोकल एरिया नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग किया जाता है ना। क्या किया जाता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार एकदम। तो बताएंगे जल्दी से। पुरानी टेलीफोन लाइंस लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल का। ठीक है जी, यानी कि ईथरनेट केबल का। तो आप देख सकते हैं ये हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल है। ये हमारी कौन सी केबल है? तो ये हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल है। ओके। इसके बाद अगर मैं दूसरी केबल की तरफ आगे बढ़ूं तो उसका नाम है कोएक्सियल केबल। आपसे पूछा जाता है कि बताएं कोएक्सियल केबल का प्रयोग किस लिए या कहां पर किया जाता है। तो आप लोगों के घर पे अगर टाटा स्काई है, अगर टीवी लगी होगी, है ना, अगर टीवी आप लोगों के घर पे लगी है अभी या पहले, तो क्या है कि डिश लगती थी, पहले डिश आती थी, डिश टीवी, है ना, टाटा स्काई, ये चीजें अभी भी आप लोगों के घर पे होंगी, नहीं है तो पहले होंगी। तो क्या होता है कि उसके पीछे जो डिश की केबल लगती है, वो जो केबल होती है ना, जो टीवी वगैरह में लगती है, वो केबल ही हमारी कोएक्सियल केबल होती है। क्या होती है? वो केबल ही हमारी कोएक्सियल केबल होती है। कैसे? तो अभी मैं दिखाऊंगा, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कैसे। पहले आप देख लो कि कोएक्सियल केबल का प्रयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है? टीवी में किया जाता है। और कोएक्सियल केबल क्या काम करती है? एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल के प्रयोग के लिए होती है आपकी। अब आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ क्या होता था पहले और सभी क्या होता है ना, जैसे आप लोगों को लगता है कि सर ये एग्जाम्पल आप कैसे बना ले, भाई मैं भी उसी परिवेश से हूं जिस परिवेश से आप लोग हैं। मैं कोई ऐसा नहीं है कि भैया मेरे घर पे क्या कि बहुत करोड़पति अरबपति थे कि मैं पैदा होते ही मर्सिडीज बैठेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। हो सकता है कि आप जैसे जिन मतलब आप लोग फिर भी बहुत आराम में रह रहे हो, बहुत सारे बच्चे उससे भी, तो उन्हीं चीजों से गुजर करके हम आए हैं, है ना। उसी कलेश जो मैंने आपको बताया वही चीजें देखते हुए हम आए हैं, तो वहां से चीजें रिलेट कर जाती हैं, एक वाइब मैच कर जाती है ना। तो बिल्कुल अब इसे मैं उदाहरण दूंगा, सबको मैच करेगा। कैसे? तो जैसे पहले क्या होता था कि मैच आ रहा है या कोई मूवी वगैरह जो भी आ रही है, वो बार बार कैसी हो रही है, डिश चली सी जा रही है, खराब हो रही है। तो क्या करते थे हम कि भाई जो केबल है ना उसे ऐसे माचिस से जलाएंगे, माचिस से जला करके प्लास रखते थे पास में, उस प्लास से उसे छीलते थे। या फिर प्लास से नहीं छीला तो कपड़ा होता है, कपड़ा पहले माचिस से जला दो तो मुलायम हो जाती है प्लास्टिक, और उसे जलाने के बाद उसे ऐसे करके जब आप छीलोगे तो क्या है, तार निकल आता था प्रॉपर तरीके से, फिर उसे उसमें फिट करके और तब उसमें लगाते थे। देखा होगा आपने ये ऐसा जरूर करके। तो जब आप उसे छीलते थे ना, जब आप उसे ऐसे करके छीलते थे, या आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जो बच्चे 2000 से पुराने होंगे या 2001-2 के आसपास के होंगे उन्होंने देखा होगा, जो बिल्कुल नए हैं 2007 के हैं कुछ, तो शायद उन्होंने ना देखा हो। तो जब हम उसे पहले तो हमें ऐसी केबल दिखती थी, लेकिन जब हमने इसे बार माचिस से जला करके छील कर देखा तो फिर हमें ये भी दिखता था, ये व्हाइट भी दिखता था, सिल्वर भी दिखती थी, ये भी दिखती थी, ये पूरा दिख जाता था। तो ये कोएक्सियल केबल है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये हमारी कोएक्सियल केबल होती है। कौन सी होती है? ये हमारी कोएक्सियल केबल होती है ना। चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दो केबल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब तीसरी जो केबल है हमारी, वो है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सी है? जो तीसरी केबल है हमारी, वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या है जी ऑप्टिकल फाइबर केबल? तो ये इससे एक लाइन पूछी जाती है आपकी कि ये प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ, जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है ये किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम कर रही होती है। और इसमें धातु के तारों की जगह विशिष्ट प्रकार के गिलास या प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग होता है डेटा संचार करने के लिए। और ये ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल से ज्यादा तेज, अच्छी, पतली और वजन में हल्की होती है। लंबी दूरी के दूर संचारों में हम इसका यूज करते हैं। और आजकल जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो आईएसपी, आजकल जो आईएसपी होते हैं यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, द्वारा प्रकाशिक तंतु केबल का उपयोग कर उच्च गति की इंटरनेट सर्विस प्रदान की जाती है। यानी कि जो आईएसपी होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो इसी ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज कर रहे होते हैं। ये है हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सी है? ये है हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल। लिखना है ये। अब मैं हर एक पेज के बाद तो ये नहीं कह सकता कि ये नहीं लिखना,
मैंने बता दी। क्लास शुरू हुई उस तभी मैंने बता दिया कि जो आपकी 5 बजे नवीन भैया वाली क्लास है वो नहीं होगी, है ना? वो नहीं होगी। बट हर 2 मिनट बाद एक कमेंट आता है, सर क्लास नहीं होगी क्या? सर नोट्स नहीं बनाने क्या? तो थोड़ी-सी समझदारी अपने अंदर लाइए, है ना? आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल के बाद अगली है हमारी एक ईथरनेट केबल। कौन-सी? अगली है हमारे यहाँ पर एक ईथरनेट केबल। और ईथरनेट केबल से कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस को एक साथ स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर जोड़ा जाता है। एन ईथरनेट केबल कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। अधिकतम दूरी 100 मीटर तक, लेकिन नेटवर्क ब्रिज की सहायता से हम इसकी दूरी को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई सभी की सभी केबल, यानी कि वायर्ड टेक्नोलॉजी जो थी आपकी, कौन सी? यानी कि वायर्ड टेक्नोलॉजी जो थी आपकी वो हो गई। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी की। किसकी? इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो उसके नाम में ही छुपा हुआ है वायरलेस, यानी कि बिना तार की। क्या है? बिना तार की टेक्नोलॉजी। तो हम देखेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें डेटा को दो या दो से अधिक डिवाइस के बीच बिना तार के ट्रांसफर किया जाता है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के वायर की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये तो छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि भैया वायरलेस में तार का यूज नहीं होगा, काम खत्म। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। तो ये बात मैं आपको समझा ही चुका हूं कि जो हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है इसे हम अनगाइडेड मीडिया भी कह रहे होते हैं, है ना? इसे हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। चलो जी, अब एक एक करके जो हमने यहाँ पर तरंगों के बारे में आपसे बात की थी, रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स कहाँ काम आती हैं देखेंगे। ये रेडियो तरंगें सर्वदिशात्मक होती हैं पहली चीज तो, तथा लंबी दूरी के संचार के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। जो रेडियो वेव्स होती हैं आपकी, जो रेडियो वेव्स होती हैं ये सर्व दिशात्मक होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इधर मुंह करके खड़े हो तो बात होगी, इधर मुंह कर लोगे तो बात नहीं होगी, तब भी होगी। सर्व दिशात्मक, किधर भी अगर तुम उल्टे हो जाओगे और फिर फोन पे बात करोगे तब भी तुम्हारी बात हो जाएगी। फोन को उल्टा कर दो, घुमा दोगे, तब भी तुम्हारी बात होगी। ठीक है, तो जो रेडियो वेव्स होती हैं ये सर्व दिशात्मक होती हैं और दूर, लंबी दूरी तक भी आपकी ये काम कर रही होती हैं। रेडियो तरंगों में किसी भी भौतिक वस्तु को छेदने करने की क्षमता होती है। क्या मतलब है जी इस बात का? तो रेडियो वेव हैज द एबिलिटी टू परसीव इन एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका मतलब होता है कि मान लो मैं यहाँ हूँ, आप वहां हो, है ना? मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ, ऐसे करके गाना एक। तो भैया मैं यहाँ हूँ, आप वहां हो, आपने मुझे फोन किया, तो आपके हमारे बीच में कितनी सारी दीवारें, कितने किलोमीटर का अंतर पड़ गया, कितनी दीवारें हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि कितनी सारी बीच में बस आ रही हैं, ट्रेन आ रही है ना? ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे एफएम रेडियो है या मोबाइल सिग्नल है, ठीक है, एफएम रेडियो है या मोबाइल का सिग्नल है, ये किसका उदाहरण है? इसमें हम रेडियो वेव्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके बीच में, अब मान लो मैं यहाँ हूँ आप वहां हो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, तो बीच में बहुत सारी दीवार भी पड़ रही होगी और बीच में बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, बट फिर भी सिग्नल हम तक आ रहा है। मैं सबसे नीचे फ्लोर पर हूँ, मेरा भाई सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर है, फोन आया बेटा पानी दे जाइयो, तो सबसे ऊपर से नीचे बीच में छत भी पड़ी, सब कुछ पड़ा, लेकिन क्या हुआ? लेकिन डेटा आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये सर्व दिशात्मक है और ये क्या काम कर रहा है ना? ये क्या काम कर रहा है? तो ये फिजिकल जो दीवार है इन सबको भी पार करने का काम कर रहा है। ठीक है जी, चलो तो एफएम रेडियो हो गए, मोबाइल सिग्नल हो गए, इसमें किसका यूज होता है? रेडियो वेव्स का। ये सर्व दिशात्मक होती है और ये फिजिकल, है ना, ये फिजिकल वस्तुओं को भी पार कर जाती हैं। ठीक है जी, इसके आप देख, इसके बाद जैसे ये है आप देखेंगे, ये हमारा रेडियो वेव्स हो गई। ठीक है, इसके बाद अगला होता है इंफ्रारेड वेव। अब इंफ्रारेड वेव्स कौन सी होती हैं और कहां पर यूज होती हैं, है ना? चलो,
अब इंफ्रारेड वेव्स क्यों होती हैं और कहां पर यूज होती हैं, तो आप देखेंगे कि इंफ्रारेड तरंग का संचार यूनिडायरेक्शन होता है, ठीक है, और यह दीवार या किसी भी फिजिकल अवरोध को पार नहीं कर सकती और ना ही ज्यादा दूर तक यात्रा कर सकती है। कैसे यूनिडायरेक्शन, मतलब मान लो सामने क्या है, मान लो कि सामने, है ना, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए इंफ्रारेड वेव्स है, यह दीवार या किसी भी फिजिकल अवरोध, तो मान लो टीवी सामने लगी है और रिमोट आप सामने करके चेंज कर रहे हो, तो भैया चैनल चेंज हो रहा है ऊपर, लेकिन आप पीछे करके रिमोट से चैनल चेंज करोगे, हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद टीवी लगी है दूसरे रूम में और रिमोट लेकर तुम बैठे हो इस रूम में और तुम चैनल चेंज कर रहे हो जाएगा चैनल चेंज? नहीं होगा। क्यों? क्यों भैया, किरणें तो इसमें भी हैं, यानी कि वेव्स तो इसमें के अंदर भी हैं, लेकिन जो ये वाली वेव्स है ना आपकी, जो ये वाली वेव्स हैं, ये हमारी कैसी होती हैं? फिजिकल वस्तुओं को, अवरोध को पार नहीं कर सकती। ये फिजिकल वस्तुओं को अवरोध को पार नहीं कर सकती, जैसे रेडियो वेव्स कर रही थी, और सर्वदिशात्मक भी नहीं है कि किधर भी करके रिमोट चेंज कर दो हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। चलो, और इसका उदाहरण कौन सा है? तो ऑटोमेटिक डोर, टीवी रिमोट, एसी रिमोट, वह ना, ये जो वायरलेस स्पीकर वगैरह, जैसे वायरलेस स्पीकर का आपने देखा होगा सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि एक रूम है, वो स्पेशल पूरा मंदिर है वो रूम, ठीक है। अब मंदिर में क्या है, आपका वूफर लगा हुआ है, वहां पे मैंने सॉन्ग प्ले कर दिए, भजन बज रहे हैं सुबह सुबह। अब होता क्या है कि भजन बज रहे हैं थोड़ा दूर, है ना, और उसके बीच में काफी स्पेस है, और फिर एक हमारा बाहर रूम है, वहां पर बैठ करके भैया कोई भी काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। अब उस बीच में से अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए जाकर के उसके आगे, तो फिर क्या है कि, और अगर ज्यादा दूर है मेरा फोन, तो क्या होगा कि गाना अटक अटक के चलेगा। कैसे होगा कि मान लो तुम डीजे पे डांस कर रहे हो और ब्लूटूथ से अगर तुम्हारा फोन कनेक्ट है और फोन तुम थोड़ा दूर ले गए और बीच में कोई व्यक्ति आ गया, तो फिर गाना क्या है, अटकने लगेगा, और जैसे ही उस व्यक्ति को तुम हटोगे, भैया हट जाने के, हमें क्या है, आवाज गाना चल जान दे, तो वो सही चलने लगेगा। जैसे टीवी है सामने, भैया कोई खड़ा हो गया है, कई बच्चे क्या करते हैं, मैच देखने के लिए या मूवी देखने के लिए ऐसा करके खड़े हो जाएंगे टीवी के बिल्कुल ही आगे। अब जब वो ऐसा करके खड़े हुए और तुम्हें कुछ आवाज चेंज करनी थी, कम ज्यादा करनी थी, तो भाई तुम कहोगे, बेटा बैठ जा, आ जाने, बैठ जा, है, खड़े होके मत देख, बैठ जा, थक जाएगा, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि रिमोट काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर कौन सी वेव्स है हमारी, इंफ्रारेड वेव्स है। कौन सी है? वहां पर हमारी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हो रिमोट वगैरह में जो काम करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की। किसकी? इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की। तो इसका उपयोग उपग्रह, रिमोट संवेदन, रिमोट सेंसिंग, दिशा ज्ञान, नेविगेशन आदि में किया जाता है। साथ ही साथ यह डेटा और सूचनाओं को ट्रांसफर करने के लिए रेडियो सिग्नल का भी प्रयोग करता है। इसका प्रयोग हम पॉइंट टू पॉइंट संचार के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं, किसकी? कम्युनिकेशन सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि सैटेलाइट संचार तीव्र गति का डेटा संचार माध्यम है और यह लंबी दूरी के संचार के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। फोन हुआ, टीवी हुआ, कंप्यूटर तथा इंटरनेट आदि में अब हम सिग्नल्स भेजने में हम सैटेलाइट का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वाईफाई की। तो आपसे वाईफाई की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है ना? क्या पूछ ली जाती है? ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। वाईफाई की आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो याद रखना वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है हमारी? वायरलेस फाइडेलिटी होती है। क्या होती है वाईफाई की फुल फॉर्म? तो हम कहेंगे, बिल्कुल, तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? वायरलेस फाइडेलिटी होती है। और वाईफाई एक बेतार लोकल एरिया नेटवर्क है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तथा 5 गीगाहर्ट्ज सुपर अल्ट्रा सुपर हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को डेटा ट्रांसफर या इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। कौन? वाईफाई। लेकिन इनकी फुल फॉर्म ही क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो वाईफाई होती है इसका स्वामित्व किसके पास है, तो वाईफाई अलायंस के पास है। वाईफाई केवल मॉडेम की जगह वाईफाई राउटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा WLL क्या होता है, तो वायरलेस लोकल लूप WLL की फुल फॉर्म होती है हमारी। और स्थानीय बेतार तकनीक जिसमें बड़ा बैंडविड्थ तथा उच्च गति के डेटा संचारण के साथ टेलीफोन सुविधा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है, कौन सा, WLL। लास्ट है, खत्म हो रहा है हमारा चैप्टर। वाईमैक्स क्या है जी, वाईमैक्स की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो आप कहेंगे वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस हमारी फुल फॉर्म होती है किसकी, वाईमैक्स की। बड़े क्षेत्र, पूरा शहर या कॉलोनी में बिना तार के इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे वाईमैक्स का प्रयोग किया जाता है। किसका, वाईमैक्स का प्रयोग किया जाता है। 50 किलोमीटर तक ब्रॉडबैंड के संचार की गति 1 Gbps के साथ वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क निर्मित करने में हम इसका यूज करते हैं। और आखिरी हमारा बचता है ब्लूटूथ। और यहां से एक सवाल बार 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 पूछा जाता है, वो क्या है, तो याद रखना पहले तो ब्लूटूथ एक WPAN है, यानी कि वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है। क्या है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जिसका प्रयोग छोटी दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। छोटे वेवलेंथ की रेडियो तरंगों का प्रयोग कम दूरी 100 मीटर से भी कम हेतु डेटा को स्थानांतरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, रेडियो तरंग। आपसे अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये पूछा गया है कि बताओ ब्लूटूथ से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर रेडियो वेव्स का प्रयोग कर रहे होते हैं। किसका, रेडियो तरंगों का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपसे एक चीज और पूछ लेता है कई बार, फादर ऑफ ब्लूटूथ किसे कहा जाता है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ फादर ऑफ ब्लूटूथ किसे कहा जाता है। फादर ऑफ ब्लूटूथ किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे फादर ऑफ ब्लूटूथ जाप हार्टसेन को कहा जाता है। किसे, जाप हार्टसेन। बस यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है आज वाला, ये हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्या पढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम आपको इंटरनेट पढ़ाएंगे, है ना। क्या पढ़ाएंगे, इंटरनेट का टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, जिसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। और वो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। ठीक है जी। तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ मैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मैं पूरी क्लास को 2 मिनट में रिवाइज कराऊं तो बताऊंगा कि नेटवर्क क्या होता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को हम आपस में जोड़ देते हैं तो वो नेटवर्क होता है आपका। और ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, लैन, मैन, वैन, पैन, VPN। लैन यानी कि एक लिमिटेड एरिया में कंप्यूटर को जोड़ना, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो शहर या कस्बों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। और वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरी देश दुनिया के कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी किस चीज की, इसके बाद हम बात करते हैं आपकी VPN की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की, जो कि हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है इंटरनेट से, और इंटरनेट को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके बाद हमारा आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि हमारे हमारे ही द्वारा बनाया गया एक छोटा सा नेटवर्क होता है। इसके बाद हमने आगे बात की थी किस चीज़ की, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कौन कौन सी होती है, तो वायर और वायरलेस दो तरीके की होती हैं। जब हम ट्रांसमिशन मीडिया को क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो दो भागों में बढ़ता है, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया यानी कि वायर्ड यानी कि तार वाली, इसके उदाहरण होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। और अनगाइडेड मीडिया यानी कि हमारी सैटेलाइट हो गई, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, ये सारी की सारी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन के साथ। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे कल क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।